वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स टॉपर्स पर। बेटा आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म पार्ट 5। तो पार्ट 5 में हम क्या करेंगे, आज हम सीखेंगे कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम बनाते क्यों हैं। इससे पहले भी हमने 11th क्लास में कैपिटल के बारे में सुना है और उसकी एडजस्टमेंट हमने बैलेंस शीट के अंदर की है, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक हमारा ऑनर होता था जिसको हम बोलते थे सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन जब हम पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो पार्टनरशिप में एक से ज्यादा हमारे ऑनर होते हैं, इसीलिए उनके जो कैपिटल अकाउंट है हमें सेपरेट मेंटेन करने पड़ते हैं। यानी कि जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और उससे रिलेटेड हमको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, इसलिए हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट स्पेसिफिकली सीखना पड़ता है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के बेटा दो तरीके होते हैं, एक पार्टनर फिक्स मेथड और एक पार्टनर कैपिटल का फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो आज के लेक्चर में हम दोनों मेथड, फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड कवर करेंगे और उसके साथ साथ इसके क्वेश्चंस को भी देखेंगे और उसके साथ साथ हम पार्टनर की सैलरी और पार्टनर की कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या होता है और उनकी जर्नल एंट्री कैसे हो सकती है, इसको भी हम कवर करते हैं। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम दो तरीके के अकाउंट बनाते हैं। एक हमारा जो अकाउंट है वो हम फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग बनाते हैं और दूसरा अकाउंट जो है वो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। फिक्स कैपिटल के अंदर हम दो अकाउंट अलग से बनाते हैं कैपिटल के। जो पहला अकाउंट होता है उसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और जो दूसरा अकाउंट होता है उसको हम बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है उसमें सिर्फ हम कैपिटल का इंट्रोडक्शन और उसका विड्रॉल दिखाते हैं और ये जो हमारे बैलेंसेस हैं ये हमारे अनचेंज रहते हैं, यानी कि जो हमारा कैपिटल का बैलेंस है वो चेंज नहीं होता है मोर ऑफ द मोर केसेस में, ठीक है। और करंट अकाउंट का बैलेंस हमारा चेंज होता है क्योंकि हम उसमें सारी एडजस्टमेंट रिलेटेड टू अप्रोप्रिएशन, रिलेटेड टू रिजर्व्स, रिलेटेड टू अदर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट उसमें हम डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिक्स कैपिटल के अंदर हम दो तरह के अकाउंट मेंटेन करते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हमारी जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएट होती है, यानी कि चेंज होती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, फ्लक्चुएटिंग। इसमें हमारी कैपिटल फिक्स रहती है, इसमें हमारी कैपिटल चेंज होती है। तो जो हमारी कैपिटल चेंज होती है उसके लिए हम सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसमें हम सारी ट्रांजेक्शन, चाहे वो कैपिटल से रिलेटेड है, चाहे वो प्रॉफिट से रिलेटेड है, चाहे वो ड्राइंग से रिलेटेड है, चाहे वो इंटरेस्ट से रिलेटेड है, चाहे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल हो या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग, दोनों इसमें हम पुट करते हैं। और इसमें जो हमारे बैलेंसेस हैं वो फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं, यानी कि बदलते रहते हैं। जैसे इसमें हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें दो ही चीजें हैं, अगर इंट्रोडक्शन होगा कैपिटल का तो चेंज होगा और अगर ड्राइंग निकालेंगे तो चेंज होगा। लेकिन इसके अंदर जो हमारे बैलेंसेस हैं वो चेंज होते रहते हैं। और एक बात आपको यहाँ पे जरूर नोट डाउन करनी है कि अगर आपके क्वेश्चन में आपके पास स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आपको कौन सा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो आपको वहां पे बनाना पड़ेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और उसमें हम एक ही पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे और उसमें सारी एडजस्टमेंट और कैपिटल के बैलेंसेस को पुट करेंगे। चलो इसके हम फॉर्मेट देख लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन कर सकें। तो देखो बेटा ये हमारे फॉर्मेट है फिक्स कैपिटल मेथड का और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर में हम दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, जिसमें पहला अकाउंट है हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट है हमारा पार्टनर करंट अकाउंट। तो जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है उसमें हम ओपनिंग बैलेंस डालेंगे और अगर पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल डालता है तो उसको भी हम डालेंगे किस साइड में, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्यों डालते हैं, क्योंकि जब भी हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। और अगर हमारा पार्टनर ड्राइंग निकालता है टू चेंज द कैपिटल या ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल, तो भी हम किस में उसको पुट करते हैं, फिक्स कैपिटल के अंदर, यानी कि फिक्स कैपिटल में पार्टनर कैपिटल के अंदर, और उसका फिर बैलेंस निकाल देते हैं। यानी कि आप यहां पर देख सकते हो कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड सिर्फ दो चीजें आती हैं, आइदर वो पैसा इन्वेस्ट करे वो आएगा और वो पैसा निकाले वो आएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पार्टनर करंट अकाउंट है उसमें सारी अदर एडजस्टमेंट आ जाती हैं। सारी अदर एडजस्टमेंट यानी कि जो भी हमारी एडजस्टमेंट प्रॉफिट से रिलेटेड है, एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है या किसी अदर आइटम से रिलेटेड है, जो भी एक्सेप्ट दीज टू थिंग, सारी एप्रोप्रिएशन, सारी एडजस्टमेंट हमारी कहाँ जाती हैं, पार्टनर करंट अकाउंट में। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये क्या है, ये हमारा एप्रोप्रिएशन है, ये भी एप्रोप्रिएशन, ये भी एप्रोप्रिएशन है, तीनों ही हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आते हैं एज अ पार्टनर को एप्रोप्रिएशन देने की फॉर्म में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, और ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा प्रॉफिट है,
ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट जो हमारा होता है एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर प्रॉफिट हो तो हम इसको पुट इधर इधर करेंगे, और अगर लॉस हो तो हम इसको इधर पुट करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे हमारी ड्राइंग भी आती है, जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि एक ऐसी ड्राइंग है जो कि हम प्रॉफिट के अगेंस्ट में निकालते हैं, अपनी कैपिटल को चेंज करने के लिए नहीं, जो कि हम अपने घर के एक्सपेंसेस को कंप्लीट करने के लिए उठाते हैं। ठीक है, और ये रेगुलर बेसिस पे होती है, इसीलिए हम इसको रिकरिंग ड्राइंग भी बोलते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इंटरेस्ट ड्राइंग, चाहे वो ड्राइंग हमारी ये वाली है या ये वाली है, अगर कोई भी इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट होता है तो हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, पार्टनर करंट अकाउंट, और ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट अंडर दी फिक्स कैपिटल मेथड। अब अगर हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की तरफ जाएंगे, तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इससे भी आसान है। क्यों? क्योंकि हमें कुछ नहीं करना है, हमें इन दोनों को प्लस कर देना है, यानी कि इसकी एडजस्टमेंट और इसकी एडजस्टमेंट एक सिंगल अकाउंट के अंदर अगर हम डाल देते हैं तो हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन जाता है अंडर दी फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें सारे जो भी एप्रोप्रिएशन है वो डालेंगे, और उसके साथ साथ अगर कोई एडिशनल कैपिटल है वो डालेंगे, और ओपनिंग बैलेंस है वो डालेंगे। ये अगेन क्रेडिट साइड में, क्यों? क्योंकि जब भी हमारी कैपिटल बढ़ेगी तो उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों की वजह से हमारी कैपिटल बढ़ती है, इसलिए हम इनको क्रेडिट करते हैं। और जो भी हमारे ड्रॉइंग्स हैं, ठीक है, जो भी हमारा ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है, उसको भी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को और लॉस को, सब हम इसको डेबिट साइड में डालेंगे, क्योंकि इनकी वजह से हमारी कैपिटल कम होती है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, इन दोनों का सम कर दें, तो जो हमको एक सिंगल अकाउंट मिलेगा उसी को हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बोलेंगे। ध्यान रखना, 90 to 80% क्वेश्चंस में हमारे ये वाला मेथड अप्लाई होता है, क्योंकि अगर आपके पास क्वेश्चन में कोई मेथड के बारे में नहीं गिवन है तो आप इसको अप्लाई करोगे। और आइडेंटिफिकेशन समझ लो कि कैसे होगा, कि आपके क्वेश्चन में कौन सा मेथड बोला गया है या कौन से मेथड के अकॉर्डिंग कैपिटल मेंटेन हो रही है। तो आप ये समझ लेना, अगर आपके पास दो बैलेंसेस दे रखे हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट का, तो आपके पास जो मेथड है वो फिक्स कैपिटल मेथड है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक बैलेंस है तो आपके पास जो मेथड है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का मेथड है। तो ये आइडेंटिफिकेशन है कि कैसे हम क्वेश्चन के अंदर ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं ताकि आपको और अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कॉन्सेप्ट के बारे में। देखो बेटा, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास दो पार्टनर है, अमित और सुमित। ठीक है, और उनकी कैपिटल का बैलेंस हमारे पास दे रखा है 1 अप्रैल 2023 का। तो देखो हमारे पास दो पार्टनर है, पहले इनके बारे में लिख लेते हैं, अमित और सुमित, और इनका कैपिटल कितना गिवन है, इनका कैपिटल गिवन है 3 लाख और 1 लाख। ये जो कैपिटल है ये कब का है, 1 अप्रैल का। उसके बाद यहां पर उनका रेशो गिवन है, और हमारे पास नेट प्रॉफिट भी गिवन है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया गया है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी गई है 6% से, तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई 18,000 और 6,000। अब ये जो 18,000 6,000 है, इसको भी हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पुट करेंगे, और ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लिया है, क्योंकि हम यहाँ पर फर्स्ट केस कर रहे हैं जिसमें हमारी फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, इसीलिए हमने यहाँ पे सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया है। और जो भी हमारे पास यहाँ पर चीजें दी गई हैं उसको हमें सिर्फ पुट करना है यहाँ पर, और अगर बाकी कोई कैलकुलेशन करनी है तो वो भी करते हैं। तो देखो हमने यहाँ पर इसका ओपनिंग बैलेंस पुट कर दिया है। हमारा ओपनिंग बैलेंस 3 लाख और 1 लाख है, 3 लाख और 1 लाख। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 और 6,000 हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। ये 18,000 6,000 3 लाख 1 लाख। उसके साथ साथ सुमित जो हमारा पार्टनर है उसको सैलरी भी देनी थी, तो हमने साथ साथ सैलरी भी इसको प्रोवाइड करती है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास दे रखा है कि पार्टनर्स की ड्राइंग 30,000 एंड 20,000। यहाँ पे ड्राइंग कहाँ पर आएंगी, डेबिट साइड में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ड्राइंग लिख देंगे। ठीक है, अब ड्राइंग कितनी आ गई हमारे पास, 30,000 और 20,000। उसके साथ साथ हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गिवन है 1 लाख और 5,000, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पुट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ड्राइंग भी आ गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ गया है, और जो भी हमारे पास एप्रोप्रिएशन है उसको भी हमने डिवाइड कर दिया है। हमारे पास जो ये प्रॉफिट है जो यहाँ पर गिवन है 1,20,000, इसको भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले हम ये सारे एप्रोप्रिएशन माइनस कर देंगे। तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, देखो तो देखो हमने यहाँ पर इसकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी कर ली है। हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 1,20,000। 1,20,000 हमने पुट किया, उसके बाद 1,500 रुपए हमारे पास कैपिटल आया, 1,000 प्लस 500, और 54,000 एप्रोप्रिएशन है। कैसे, 18 प्लस 6,000 प्लस 30,000, तो 54,000। तो हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस बचता है
67,500। अब उसको हमें डिवाइड किस में करना है? 3:2 के रेशो में। तो जैसे ही हमने इसको 3:2 के रेशो में डिवाइड किया तो हमारे पास अमाउंट आया था 40,500 एंड 27,000। अब हम इसको क्लोज करते हैं। तो क्लोज कैसे करेंगे? इधर के बैलेंसेस को हम जोड़ लेंगे और इधर के बैलेंसेस को हम माइनस कर देंगे, जो हमारा टोटल सम आएगा। जैसे देखो यहाँ पे कितना बैलेंस बनता है हमारा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है कि अमित का बैलेंस, सुमित का बैलेंस, और इसका टोटल कर लिया हमने, और उसको हमने ज्यादा वाले बैलेंस को इधर रख दिया, जो कि हम अकाउंट क्लोज करने के प्रोसेस में करते हैं। उसके बाद हम सारा बैलेंस ऊपर वाला जो भी है माइनस करेंगे, तो हमारे पास बैलेंस आएगा 3,27,500 एंड 142,500। तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है और ये हमने अकाउंट बनाया है किसके अकॉर्डिंग? फ्लैक्चुएटिंग मेथड के अकॉर्डिंग। अब हम इससे आगे करते हैं जिसमें हम फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पे हम फिक्स कैपिटल के अकॉर्डिंग दो अपने अकाउंट मेंटेन करके चल रहे हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर। एक है हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एक है हमारा पार्टनर करंट अकाउंट। जो हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट है उसमें हम क्या करेंगे? उसमें सिर्फ हम अपने ओपनिंग बैलेंस को डालेंगे, और अगर कोई एडिशनल कैपिटल डाली गई है तो उसको डालेंगे, और अगर कोई हमारी ड्राइंग है अगेंस्ट द कैपिटल उसको डालेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक ही कैपिटल बैलेंस है, तो हम यहाँ पर इसको डाल देंगे बाई बैलेंस BD 3 लाख। तो हमारे पास यहाँ पर एक ही बैलेंस था, ओपनिंग कैपिटल और ड्राइंग का कोई बैलेंस नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर कैपिटल डाली और उसी को बैलेंस एरिया में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल के अंडर में इतना ही आता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम डालेंगे अपने जो भी अप्रोप्रिएशन है उनको। तो हमने सारे अप्रोप्रिएशंस जैसे इंटरेस्ट इन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का जो हमारा बैलेंस आ रहा था 67,500 जो हमने प्रीवियसली निकाला था वो पुट कर दिया, और जो हमारी ड्राइंग है और जो हमारी इंटरेस्ट इन ड्राइंग है उसको पुट कर दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसके बैलेंस को निकालेंगे। तो हमने इसके बैलेंस को कैसे कैलकुलेट किया? अगेन वही हम अपने अकाउंट क्लोज करने का तरीका आप यूज कर रहे हैं कि जो ज्यादा साइड है, जो हमारा ज्यादा बैलेंस है उसको हमने पुट किया। इधर का बैलेंस 58,500 आ रहा है अमित का, तो हमने अमित के लिए यहाँ पे पुट कर दिया और उसको यहाँ पर दिखा दिया, यानी कि दूसरे साइड ऑफ द अकाउंट। उसके बाद जो भी हमारे पास ऊपर बैलेंसेस है उसको माइनस किया तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इन द सेम वे सुमित के साथ भी हमने इसका क्लोजिंग बैलेंस से निकाला है। इसका टोटल बैलेंस 63 और माइनस 20,500, तो 42,500 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया एज पर दी फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, जिसमें हम दो अकाउंट बनाते हैं। पहला अकाउंट हमारा कौन सा है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और दूसरा अकाउंट कौन सा है? पार्टनर करंट अकाउंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, और आपको ये पता लग गया होगा कि किस तरीके से हम अपने अलग अलग मेथड को यूज करके पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बना सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो देखो बेटा, ये है हमारा कमीशन ऑन पेबल टू पार्टनर। जब हम अपने पार्टनर को कोई कमीशन प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर दो मेथड है जिसके अकॉर्डिंग हम उसको कमीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा बिफोर सच कमीशन और एक आफ्टर सच कमीशन। ठीक है, तो बिफोर सच कमीशन का मतलब ये हो गया कि जो भी हमारा नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा उसमें जो भी हमारा रेट गिवन होगा उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास कमीशन की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में आफ्टर सच कमीशन दे रखा है, जैसे आपके क्वेश्चन में सीधा लिखा होगा प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन, और दूसरे वाले केस में प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो इसको बोलते हैं बिफोर सच कमीशन, इसको बोलते हैं आफ्टर सच कमीशन। तो बिफोर सच कमीशन में हम कमीशन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, और आफ्टर सच कमीशन में हम अपने रेट में जो भी हमारा रेट है, यानी कि 100 का जो बेस है उसका रेट उसमें प्लस कर देंगे। जैसे अगर यहाँ पे रेट हमारा 10% है, बेस हमारा कितना आ रहा है 100, तो यहाँ पर 100 प्लस 10 यानी कि 110% हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। और ध्यान रखना, जो ये नेट प्रॉफिट है ये भी हमारा चेंज होता रहता है एज पर दी कंडीशन, यानी कि वो कभी बोलेगा डिविजल प्रॉफिट, कभी बोलेगा वो आफ्टर दिस एंड दिस थिंग, जैसे आफ्टर इंटरेस्ट कैपिटल या आफ्टर सैलरी। तो भी उस तरह के क्वेश्चन को अभी हम करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपको ये देखना है अभी कि जो भी हमारे पास नेट प्रॉफिट के बेसिस पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो कैसे करेंगे, बिफोर सच कमीशन केस में और आफ्टर सच कमीशन केस में। तो हम इसके बाद सैलरी करेंगे और दोनों का फिर सब कंबाइंड एक क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपको ये दोनों भी कैलकुलेट करने आ जाए। तो देखो बेटा, सैलरी और जो रेम्युनरेशन है पार्टनर की, वो हम दो तरीके के बेसिस पे दे सकते हैं। पहला हमारा होता है कि हम उसको पर मंथ या पर क्वार्टर देते हैं। पहला होता है हमारा कि हम उसको पर मंथ या पर क्वार्टर दे देते हैं। तो अगर हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि हमें पार्टनर को सैलरी देनी है, क्या देनी है? सैलरी, और वहां पर हमको उसको पर मंथ के बेसिस पे देनी है,
पर मंथ के बेसिस पे। तो जो भी हमारी मंथली सैलरी होगी, जैसे 1000 रुपीज आप मंथली सैलरी मान रहे हो, और उसके बाद हम उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। ठीक है। अगर वहां पर दे रखा है हमारे पास पर क्वार्टर, तो हम जो भी क्वार्टरली हमारी सैलरी दे रखी है, जैसे हमारी क्वार्टरली सैलरी दे रखी है 3000, तो हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 4 से, तो हमारा कितना आ जाएगा 12,000। यानी कि हम क्वार्टरली बेसिस पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और मंथ बेसिस पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। मंथ बेसिस पे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और क्वार्टर के बेसिस पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ताकि हम पूरे ईयर की कैलकुलेशन कर पाए। और अगर हमारे पास क्वेश्चन में पूरे साल का दे रखा है पर एनम, तो हम उसको एज इट इज ले लेंगे, एज इट इज, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो एज इट इज ले लेंगे, उसमें चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। इससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं अभी। तो आपको दो चीजें समझ में आ गई होंगी, कमीशन की कैलकुलेशन कैसे होती है और हमारे जो सैलरी या रेम्यूनरेशन है उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। अब इसके क्वेश्चन को करते हैं हम। तो देखो बेटा, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें दो पार्टनर है, अमित और नमित। ठीक है। इनका रेशो हमारे पास दे रखा है इक्वली, इक्वली यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1:1, यानी कि दो पार्टनर है, 1:1 हमारा रेशो है। अमित जो है वो एंटाइटल कर रहा है सैलरी 5000 पर मंथ। अब देखो पर मंथ है तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 12 से। ठीक है। नमित इज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग अमित सैलरी बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, यानी कि कमीशन में आफ्टर नहीं है, लेकिन हमारी जो इंटरेस्ट, हमारी जो सैलरी है उसमें आफ्टर है। तो हम इसको कैसे करेंगे, उसके साथ साथ हमारे पास क्या दे रखा है, उसके साथ साथ हमारे पास नेट प्रॉफिट भी दे रखा है 140,000 का। तो हमें अमाउंट डिटरमाइन करना है, हम कमीशन कितना पे करेंगे नमित को, और उसके बाद हमको जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है। ठीक है। तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि अमित की सैलरी कितनी है। यहाँ लिखेंगे अमित सैलरी। तो अमित की सैलरी हमारी 5000 इंटू 12 यानी कि 60,000। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कमीशन कैलकुलेट करनी है, किसकी, नमित की। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नमित कमीशन, नमित कमीशन। तो नमित की कमीशन हमको कैलकुलेट करनी है कि जो हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है उसमें से हमको माइनस क्या करना है, हमको माइनस करना है सैलरी। क्योंकि क्या हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो देखो कि आफ्टर चार्जिंग अमित सैलरी, यानी कि जो अमित की सैलरी है उसको हम प्रॉफिट पे चार्ज कर देंगे। तो हमने चार्ज कर दिया 60,000, और उसके बाद हमको उस पर 10% से प्रोवाइड करनी है कमीशन, लेकिन हमें कमीशन में आफ्टर नहीं करना है। कमीशन में आफ्टर नहीं करना है यानी कि बेस हमारा 100 रहेगा, क्योंकि अगर आफ्टर सच कमीशन दे रखा होता तो हमारा बेस में जो हमारा रेट है वो भी प्लस हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमारे पास आफ्टर सच कमीशन नहीं है, तो सिर्फ हमारा परसेंटेज आएगा 10%, नीचे बेस 100 आएगा। इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे नमित की कमीशन हमारी आती है 8000। ये हमारे पास 80,000 का बेस बचा था, उसका 10% में निकाला तो उसकी हमारी 8000 कमीशन आ जाती है। ये किसकी कमीशन है, नमित की कमीशन है। अब बात आती है जर्नल एंट्री की, तो हम इसकी जर्नल एंट्री भी पास कर लेते हैं। तो देखो इसकी जर्नल एंट्री जो होगी वो कैसे होगी, आप ध्यान दो। यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट, और हम किसको कमीशन दे रहे हैं, नमित को दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एन कमीशन। ठीक है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। एन को हम कमीशन दे रहे हैं और एन को कमीशन हम जो देंगे वो उसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एन कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कितने का है, 8000 का। अगर यहाँ पर हमको बोलता कि भाई आप सैलरी की भी एंट्री पास करो, तो हम सैलरी की एंट्री कैसे पास करेंगे, सैलरी किसको दे रहे हैं हम, अमित को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अमित सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना दे रहे हैं हम उसको, उसको दे रहे हैं 60,000, तो यहाँ पे 60,000 की एंट्री कर देंगे। तो ये हमने उनको सैलरी और कमीशन देने की एंट्री करी। अगर इसके साथ साथ अगर हम इनको क्लोज भी करना है तो हम क्लोज किसके थ्रू करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के थ्रू। तो क्लोजिंग एंट्री में पास करता हूँ, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री होती है, क्योंकि हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं उनको और उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं। तो ये हमने एंट्री पास कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एंड कमीशन टू अमित सैलरी। अब आपको यहाँ पर एक चीज बतानी है कमेंट में कि यहाँ पर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट क्यों किया, क्यों, ये आपको बताना है। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन जो है वो क्लोज हो जाता है, और इसके बाद
जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं इसके, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है, तो आप उसको कमेंट में मेंशन करें, और जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, अगर वो कंप्लीटली आपको समझ में आ गया है, तो प्लीज़ उसको आगे मेरे साथ बने रहें, ताकि मैं आपको ऐसे ही लेक्चर आपको प्रोवाइड करता रहूँ। ठीक है? थैंक यू।